Kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new poem, A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a joy forever in English Balbharti textbook in class 10. So let's begin our poem. चिल्ड्रन, आज हम बहुत ही अच्छी सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो भी इंग्लिश भाषी टेक्स्ट बुक में क्लास 10 में। तो आइए हम सबसे पहले ये जो राइटर है, पोएट का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके पोएट कौन है? जॉन कीट्स, बहुत ही फेमस पोएट है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1795 and his death was on 1821. An English poet was one of the most popular of all British romantic poets. अभी यहाँ पे जो जॉन किट्स है वो इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते थे। और वो ज़्यादातर ब्रिटिश की रोमांटिक पोएट्स लिखते थे। जो कपल्स रहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ की, वो ऐसे उनकी पोएम ज़्यादा लिखते थे। हिज पोएम आर कैरेक्टर्स बाय इमेजिनरी फ्रॉम नेचर दैट अपील टू वन सेंस। मतलब उनकी पोएम में ज़्यादातर इमेजिनरी बताया, जैसे नेचर से रिलेटेड, मतलब उनकी नेचर्स जो रियलिटी है वो सब उन्होंने ज़्यादा अपनी पोएम में मेंशन किया है। द प्रेजेंट पोएम इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ लॉन्गर पोएम इन दी माइंड based on Greek mythology. The first line has become proverbial. The poem was first published in 1888. बच्चों, आपने ऐसे ऑथर, राइटर, पोइट्स के बारे में सुना होगा जो अपनी अच्छी तरह से स्टोरीज लिखते हैं, लेसन्स लिखते हैं और नॉवेल लिखते हैं, मैगजीन्स स्टोरीज लिखते हैं और अच्छे अच्छे पोएम्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट जॉन किट्स है, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है और उनकी पोएम में एक नेचर से इमेजिनरी जैसी वो झलक दिखाई दी गई है। जैसे उन्होंने ये बड़ी सी पोएम इंडामाइन लिखा था, वो भी ग्रीक माइथोलॉजी के बेस पे। उनकी फर्स्ट लाइन पढ़ के मतलब प्रोबेबल एक रियलिटी दिखाई देती है। उस पोएम को पढ़ेंगे तो एक रियलिटी, एक लाइफ का जो हमारा है, लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ का एक रियलिटी दिखाई देती है। और उनकी पोएम कब पब्लिश हुई? 1888 में। जैसे हम स्टोरीज पढ़ते होंगे, पोएम पढ़ते होंगे, लेसन्स पढ़ते होंगे, नॉवल पढ़ते होंगे, तो उसमें देखो जो राइटर्स रहते हैं उनकी जो स्टोरीज रहती है, उनके जो वर्डिंग रहते हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल रहते हैं, वैल्यूएबल रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी, जैसे आपने हमारी नेचुरल ब्यूटीज़ देखा होगा, जैसे सीनरी देखा होगा, माउंटेन देखा होगा, ट्रीज़ देखा होगा, बुशेस देखा होगा, जितने भी यूनिवर्स की चीज़ें, स्टार्स, प्लैनेट और जितने भी ट्रीज, बुशेस, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, प्लांट्स देखा होगा, ट्रीज देखा होगा, फॉरेस्ट देखा होगा और लिविंग क्रिएचर्स देखा होगा, एनिमल्स देखा होगा, बर्ड देखा होगा, ह्यूमन बीइंग देखा होगा, जो नेचर से रिलेटेड है, वो हमें इतनी ब्यूटीफुल दिखाई देती है। मतलब ये खूबसूरत चीज़ें हमें इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि हम उन चीज़ों को और देखें। जैसे आपने आइसलैंड देखा होगा, ऐसी बहुत सारी ऐसी नेचुरल सीनरी देखा होगा, जैसे आपने रेन देखा होगा और आपने स्नोफॉल देखा होगा। लेकिन जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं उन्हें हम जितना भी देखते हैं, उन्हें हमें और देखने का मन करता है, हमें सुकून मिलता है, पीस लगता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर। मतलब हमें इतना प्यार आता है कि हमारी जो चाहत रहती है, हमारी जो देखने की विशेष रहती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे हमने नेचुरल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखी, हमने माउंटेन देखा होगा, ट्रीज देखा होगा, स्काई देखा होगा, बुशेस देखे होंगे, प्लांट्स देखे होंगे, ऐसे एनिमल्स देखेंगे, ऐसे फ्लावर्स देखे होंगे जो नेचुरल से रिलेटेड, ओशन देखे होंगे, ऐसे सी देखे होंगे जो हमें जो नेचुरल ब्यूटीज़ रहती है, जैसे स्टार्स देखे होंगे, मून देखे होंगे। मतलब इनकी खूबसूरती इतनी अच्छी रहती है, हमें और देखने मन करता है। हमारी मतलब इन्हें देखने का ऐसा लगता नहीं कि हम इसे देखना छोड़ दें। और नेचुरल सीनरी देखते तो हमारा जो माइंड है रिलैक्स हो जाता है। पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल वील कीप अबवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप। बवर का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स। मतलब जैसे अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बिजी हो अपने काम में, ऑफिस में, जैसे आपके मम्मी डैडी, आप अक्सर आपके ऑफिस वर्क में, आपकी मम्मी घर के काम में बिजी रहती है, आपके डैडी ऑफिस के बाहर के काम में, और आप बच्चों स्टडी में बिजी रहते हैं। लेकिन आप कभी आप ऐसे स्पॉट पे जाते होंगे, घूमने की जगह पे, जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी नेचर की चीज़ें रहे, सिर्फ मुझसे बातें करें, जैसे ट्रीज मुझसे बातें करें, बुशेस मुझसे बातें करें,
जो रिवर है, ओशन है, वो मुझसे बातें करे, माउंटेन है, स्काई है, एयर है, ये सब चीज़ें मुझे बातें कर इससे मुझसे मुझसे बातें करे, ये बर्ड्स है, फ्लावर्स हैं, ये मुझसे बातें करे, जैसे जैसे मेरा माइंड है, मेरी नींद है, वो मुझे मेरी नींद को और सुकून मिल जाए। इन सब चीज़ों को मुझे बहुत ही मीठी मीठी जैसे नींद, मीठी नींद मुझे आ जाए इन सब चीज़ों को देख के। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अभी यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है कि मतलब जो गॉड की बनाई हुई ब्यूटीफुल सीनरी रहती है, नेचुरल सीनरी रहती है, वो उन्हें देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा फील करते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं कि ये जो माउंटेन्स देखते, रिवर्स देखते, ट्रीज देखते, बुशेस देखते, फ्लावर्स देखते हैं, कलरफुल बर्ड्स देखते हैं, इन सबको चीज़ें को देख के हमारी जो हेल्थ है वो और फ्रेश हो जाती है। हमारे जो ऐसा लगता है कि हम कोई सपना देख रहे, जीते जागते कोई सपना देख रहे हैं, और हम सुकून की सांस लेते हैं। therefore on every morrow and we are breathing यानी वेविंग विथ फ्लावर, मतलब जैसे हमारी हर सुबह की शुरुआत एक हम जैसे हमारी ज़िंदगी की हर शुरुआत एक खिलखिलाते हुए एक खिले हुए फूल की तरह हो। जैसे आपने गार्डन में ऐसे फूल शाइन फ्लावर्स को शाइन करते हुए देखा होगा, मतलब चमकते हुए देखा होगा, मतलब उसे स्माइल करते हुए देखा होगा, कैसे मतलब इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत जो होती है, अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं, अगर हम नेचुरल चीज़ें देखते हैं, हम माउंटेन देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, स्काई देखते हैं, एयर देखते हैं, और कलरफुल बर्ड्स देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, बटरफ्लाई देखते हैं, तो हमारा जो माइंड है बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, पीस हो जाता है, कि हमें ऐसा लगता है कि हम जीता जागता कोई ख्वाब देख रहे हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड मतलब हमें ऐसा लगता है कि अर्थ में कोई, अर्थ को किसी ने सजाया अच्छे से, क्या बनाया है, अर्थ के, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो लैंड है, उसको किसी ने फ्लावर का बैंड पहना दिया। जैसे हमने देखा है कि हमारा, अगर हम अपना वर्ल्ड को घूमना जाए तो हमारा वर्ल्ड नेचुरल चीज़ों से इतना भरा है, इतना ब्यूटीफुल है कि हमें उससे जितना भी देखेंगे, हमारी जो देखने की चाहत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारा वर्ल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, और गॉड ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे नेचुरल क्रिएचर्स बनाए हैं, ओशंस बनाए, रिवर बनाए हैं, डैम्स बनाए, और माउंटेन बनाए, आइसलैंड बनाया है, ऐसे ट्रीज दे बनाए, फ्लावर्स बनाए, ऐसे कलरफुल बर्ड्स बनाए, ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स बनाए जिनको देख के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। Spite of despondence of the inhuman spite of despondence of the inhuman dearth। अभी यहाँ पे स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस का मतलब क्या बताया, स्पाइट ऑफ डिस्पेयर। जैसे हम अपनी लाइफ में काफ़ी दुख रहते हैं, हमारी लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ रहती, काफ़ी काफ़ी हम ट्रबल से गुजरते रहते, स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे माइंड में, अगर हम ऐसी नेचर्स क्रीचर्स देख लें, माउंटेन देख ले, ट्रीज देख ले, रिवर देख ले, और हमारी वर्ल्ड की खूबसूरती देख ले, तो हमारा जो स्ट्रेस रहता है वो कम हो जाता है, हमारी जो परेशानी है वो कम हो जाती है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। जैसे हम हमारा जो अर्थ है, मतलब उसका जो नेचर्स है वो हमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, कि जैसे हम लाइफ में काफ़ी, हम अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। जैसे जो फीमेल्स रहती है वो घर के काम करती है, अपने बच्चों की नर्सिंग करती है, उनकी पढ़ाई का, घर का पूरा सारा घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है। और जो मेल रहते हैं, जैसे आपके पापा रहते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। बच्चों, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा बिजी हो, लेकिन कभी कभी आपको माइंड फ्रेश करने के लिए आपको ऐसी नेचुरल चीज़ें, ऐसे नेचुरल सीनरी को देखने को मन करता है, कि जिससे आपका माइंड जो है रिलैक्स हो जाए। ऑफ नेबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। जैसे हमारे जो अर्थ का जो नेचर हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारा जो माइंड है रिलैक्स और पीस हो जाता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी और डार्कनेस वे। जैसे हम अनहेल्दी रहते हैं, हम अपने लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, हम अपने अपने हर कोई अपने काम में, जैसे आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन, और आप भी अपने अपने कामों में बिजी है, कभी कभी आप अपने आप को अनहेल्दी फील करते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने ऐसी कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें देखी हो जिससे मेरा माइंड क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फ्रेश हो जाए, पीस हो जाए। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम ऐसी चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। हमारा जैसे ये सब चीज़ों से भी, मूवीज से भी हमारा मन भर जाता है, गेम से भी, हर चीज़ से हम ऐसी चीज़ को देखना चाहते हैं जिससे जिसे देख के हमारा जो दिल है, हमारा माइंड क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए और खुश हो जाए।
सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, लेकिन जो हमारी जो ब्यूटी है, कभी कभी हमारी जो ब्यूटी किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पाल यानी अ शीट स्प्रेड ओवर द डेड, शीट स्प्रेड ओवर द डेड, मतलब पाल हम किसको बोलते हैं, एक कफन को बोलते हैं, जैसे जो डेड हो जाते हैं, जो जो जिसकी डेथ हो जाती है तो उसे हम कपड़ा पहनाते हैं, मतलब एक वाइट कपड़ा पहनाते हैं, उसे हम पाल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ में, हमारे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे भी परेशानी हो जाती है, ऐसी दुखों का बादल ऐसा छाया रहता है कि जिससे हम परेशान रहते हैं बहुत से, कहीं वॉर होती रहती, कहीं परेशान, हाँ कहीं हमला हुआ रहता है, कहीं बमबारी हुई रहती है, जिससे हमारी जो हमारी जो अर्थ की ब्यूटी है वो क्या हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पाल में। जैसे कहीं क्राइम हुआ है, कहीं वॉर हुआ है, कहीं फाइटिंग हुई है, कहीं अटैक हुआ है, जैसे आपने सुना होगा कि आजकल अटैक तो बहुत कॉमन हो गए हैं, कहीं वॉर हुई है, किसी लोगों को मारा है, किसी ने टेररिस्ट अटैक किया है, तो ये लोगों की जान जाती है। जैसे लगता है कि हमारी जो अर्थ की ब्यूटी है उसने क्या पहन ली है, कफन पहन ली है, मतलब लोग बहुत दुखी है, परेशान है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन एंड द मून, मतलब हमारी जो दुनिया से ये जो सारी बुराइयां हैं, स्पिरिट्स हैं, ये सारी है वो, उनको सबको ख़त्म करने के लिए हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है, जैसे मैंने आपको बताया, सन है, मून है, स्टार्स है, और माउंटेन है, ट्रीज है, बुशेस है, ओशन है, इन सब चीज़ों को देख के हमारा जो दिल क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, कि हमें ऐसा लगता है कि वाकई हमारी जो अर्थ की ब्यूटी, बहुत ही अर्थ की जो ब्यूटी है काफ़ी ब्यूटीफुल है। Tree is old and young and sprouting shady, sprouting sprouting shady boon, मतलब हमारी जो ट्रीज है, जैसे पुराने जो पेड़ है, यंग स्प्राउटिंग, ये सब क्या है, हमारे एक तोहफे हैं। जैसे अगर ये सब चीज़ें भी हमारे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाए तो हमारे जो वर्ल्ड क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, बहुत ही मायूस उदास दिखेगा। लेकिन गॉड इज़ ग्रेट, गॉड ने हमारे लिए बहुत सी सारी चीज़ें बनाई है, तो हमें बिल्कुल वरीड नहीं होना है, कि बिकॉज गॉड इज़ विथ अस, तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोएट है वो मतलब नेचुरल ब्यूटी, मतलब नेचुरल गॉड की बनाई हुई नेचुरल क्रीचर्स की तारीफ कर रहा है, कि मतलब हमारी लाइफ में सब स्ट्रगल तो चलते रहते हैं, हर कोई अपने अपने कामों में बिजी रहता है, हमारे सिटीज़ में और ऐसे कंट्री में अटैक भी होते, हमले भी होते, लोग जो बहुत दुख होते, उदास हो जाते, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसी भी खूबसूरत चीज़ें, जैसे ओल्ड ट्रीज है, और सन है, मून है, और ये ओशन है, रिवर है, बुशेस है, फ्लावर्स है, तो ये सब चीज़ों से हमारा जो है अर्थ की ब्यूटी वो क्या हो गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। फॉर सिंपल शिप सच आर डेफोडिल्स, मतलब इन सब चीज़ों से हमारा जो अर्थ है बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, वो हर चीज़ों को मतलब एक जो हमारे जो ओल्ड ट्रीज है, मतलब हर किसी को एक छाँव दे रहा है, एक रिलैक्स दे रहा है। जैसे कभी कभी हम इतने टायर्ड हो जाते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम कहाँ पीस लेने जाए, हम किधर जाए, हमारा मन करता है कि हम मूवी देख ले, कहीं घूमने चले जाए, कभी फ्रेंड से बातें कर ले, लेकिन हमारे माइंड को कभी रिलैक्स नहीं मिलता है। फिर हम ट्रीज़ के ओल्ड ट्रीज़ जो हमारा रहता है हमारे एरिया में, हम वहाँ उसके नीचे बैठ जाते हैं। जो हमारा जो ओल्ड ट्रीज रहता है वो सबको साया देता है, सबको क्या देता है, शेडी बूंद देता है, एक शेडी साया देता है, एक सिंपल शिप को भी देता है, भेड़िए को भी देता है, और फ्लावर्स को भी देता है, हमको भी देता है, जिसके शेड से हमें हमारा जो माइंड है काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। with the green world they live in and clear skills with the green world they live in and clear drills, जैसे हम कौन से ग्रीन जोन में रह रहे, ग्रीनरी में रह रहे, जैसे जहाँ पे सारी हर तरफ क्या है, हरियाली हरियाली, हर तरफ प्लांट्स है, फ्लावर्स है, सारे हम किस में हैं, और स्ट्रीम्स है। जैसे एक आपने नेचुरल सीन देखा होगा, नेचुरल सीन्स कैसा होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स होते हैं, और बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स स्काई में उड़ते हुए रहते हैं, और ट्रीज रहते हैं, और हर तरफ हमें क्या, ग्रीन जोन दिखाई देते रहता है, डैम्स हमें दिखाई देते, रिवर्स दिखाई देते हैं, वाटरफॉल दिखाई देता है, जैसे आपने नेचुरल क्रीचर्स देखे हैं ना, और आपने ऐसे कलरफुल फ्लावर्स देखे होंगे, बर्ड्स देखे होंगे, जैसे जो नेचुरल सीन होता है ना, जैसे जो गॉड ने बनाया है, वो सब सीन को देख के हमारा जो माइंड क्या हो जाता है, रिलैक्स और फ्रेश हो जाता है। डेट फॉर देमसेल, वो दैट फॉर देमसेल आ कूलिंग कन्वर्ट मेक, मतलब उनके लिए क्या बनाया है,
कन्वर्ट यानी शेड देना, जैसे ट्रीज़ हमें बहुत सारी बेनिफिशियल वैल्यू देता है, हमें हमें प्लांट दे, हमें फ्लावर्स देता है और फ्रूट्स देता है, हमें वेजिटेबल्स मिलता है, हमें वुड मिलता है, रबर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, शेड मिलता है। ट्रीज से हमारे बेनिफिशियल बहुत सारे बेनिफिशियल हमें बहुत मिलते हैं। तो हमें हमें हम मैसेज भी करते हैं कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए, हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी वर्ल्ड की क्या है, एक जान है। Against the hot sun, the mid forest break. अभी against the hot season, the mid forest break. अभी क्या होता है, जब सडनली हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे कंट्री में हॉट सीजन आ जाता है, गर्मी का मौसम हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो रहते हैं फॉरेस्ट में, जो ट्रीज क्या हो जाते हैं, पानी ना मिलने से वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मतलब उन्हें उदास हो जाते हैं वो, कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ fair marks were rose blooms and such to is the grandeur of the domes का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, हम देखेंगे। कवर्ट मतलब शेड, एंड ब्रैक यानी अर्चेक फन, डूम्स यानी लास्ट डे ऑफ एक्सीडेंट नॉन ऑफ डिस्प्ले, ब्रिंक यानी एज। तो हमने देखा कि यहाँ पे जब हमारा समर सीजन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे जो हमारे जो ट्रीज रहते हैं, ग्रीन जोन एरिया, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फीका हो जाता है, थोड़ा सा उदास होता था, वो उसे पानी चाहिए था, क्योंकि हमारी जो सीज रहती है और रिवर्स जो स्ट्रीम रहती है, वो सब क्या होने लगती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे पानी नहीं रहता है। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मार्क्स रोज ब्लम्स सच टू इज अ ग्रैंडर ऑफ द डोम्स, मतलब ऐसे टाइम पे हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाए। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेट एंड लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रीड। फिर उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इमेजिनरी हम मतलब फेरी टेल की स्टोरी सुनते हैं, फेरी टेल की कहानियाँ पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं, ट्रीज़ के नीचे। जैसे अगर हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है, तो हम क्या लेते हैं, कॉमिक्स लेते हैं, स्टोरी बुक लेते हैं, फेरी टेल की स्टोरी बुक लेते हैं, और ट्रीज के नीचे बैठ ट्री के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो माइंड है पीस हो जाए, रिलैक्स हो जाए। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे मतलब जीते जागते हमारा इस नेचुरल सीन को हमें ऐसा लगता है कि हम जीते जागते क्या देख रहे, हम हेवन में आ गए। हमारा जो हमें ये जो सीन है, हमें हेवन नज़र आ रहा है। Nor do we merely feel these senses for one short hour, no even as the trees that whisper round temple become soon. Dear as the temple self, so does the moon. अब यहाँ पे हमने देखा कि ये स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहता है। जैसे हम यहाँ पे ये पोइट ये मतलब नेचुरल क्रीचर्स की तारीफ़ कर रहा है कि हमारे गॉड ने जो नेचुरल क्रीचर्स ऐसे बनाए, सन बनाया, मून बनाया, माउंटेन बनाया, बुशेस बनाया, जितने भी प्लांट्स बनाया, फ्लावर्स बनाए, बटरफ्लाइज बनाए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब इनकी जो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लेकिन यहाँ पे हमारा ही क्या है, कभी कभी हमारी लाइफ में परेशानियाँ भी आती है, जैसे ऐसे बुरे लोग भी आते हैं, कभी कभी दुख का बादल भी आता है, जिससे हम फेस करते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा, कभी आपके टेम्पल के पास क्या आपने अगर कोई ट्री देखा होगा या कोई ट्री देखा होगा, अगर यहाँ पे आपने देखा होगा, जो टेम्पल में कौन जाते हैं, जो नॉन मुस्लिम रहते हैं। जैसे मुस्लिम तो मॉक्स जाते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते, फूल चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, आपके मंदिर के पास एक ट्री भी होगा। तो यहाँ पे लोग मंदिर में जाके भगवान की बहुत इज्जत करते, पूजा करते, लेकिन उस ट्रीज को भी रेस्पेक्ट देने लगते, क्योंकि उस मंदिर के पास तो यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है कि डियर एज द टेम्पल एज सो डज द मून। अगर टेम्पल के पास अगर मून हमें दिखाई देगा, तो हम मून को भी वर्शिप करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, क्योंकि ये टेम्पल के पास है। द पैशन पोजी ग्लोरी इन्फेनाइट, मतलब पोजी का मतलब पोट्री, द पैशन पोजी ग्लोरीज इन्फेनाइट, मतलब ये पैशन है, ये पोएम की एक पैशन है कि जो कभी यहाँ की जो रौनक है, जो नेचुरल क्रीचर्स की जो ब्यूटी है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, एंडलेस है, मतलब कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। हॉन्ट अस टिल दे बिकम शेयरिंग लाइट, मतलब ये हमारी जितने भी है अर्थ में, जितने भी रहने वाले ह्यूमन बींग है, जितने भी क्रीचर्स है, सबकी लाइफ में उजाला ज़रूर लाएगी।
अनटू आवर सोल एंड बाउंड टू अस सो फास्ट, मतलब हमारी आत्मा को सुकून देगी जब तक हमारी ज़िंदगी में ये रोशनी ने ले आए। जैसे हम अपनी लाइफ में तो स्ट्रगल करते रहते, दुखों के बादल में हम मंडलाए रहते, परेशान रहते, लेकिन हमारी जो नेचुरल क्रीचर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीज, बुशेस, माउंटेन, सन, मून और ट्रीज जो ग्रीनरी जोन है, उन सब की जैसे हवाएं अगर ना जो हवाएं चलती है, फ्रेश एयर जो चलती है, जो लाइट्स निकलती है सन से, उन सब की रोशनी हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोल में रहना ज़रूरी है, जिससे हमारी जो लाइफ क्या हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। That whether they be shine or gloom or ear cast यानी spread above, मतलब फैल जाना। whether they be shine gloom ear cast, they always must be with us or we died, मतलब ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मतलब जो हमारे, आपने देखा होगा ऐसे लोग भी हैं जैसे हमारे जो वर्ल्ड में ऐसे ब्रेव लोग भी होंगे जो हमारे हमारे देश के खातिर, हमारे कंट्री के खातिर क्या हो जाते, डाई हो जाते। जैसे आपने देखा होगा, मतलब वो खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि वो शहीद हो रहे हैं। ऐसे लोगों को हम बड़े हॉनर से अवार्ड देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनको फूल चढ़ाते हैं। तो ये लास्ट लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है, द पैशन गुज ग्लोरी इन्फेनाइट हंट अस दे बिकम चेयरिंग लाइट, मतलब हमारी जो पोइट्री में जो ये पोइट क्या कहना चाहता है, जब तक यह हमारी जो वर्ल्ड की जो नेचुरल ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये जब तक सबकी लाइफ में, चाहे जितने भी यहाँ पे लिविंग क्रीचर्स रह रहे, सबकी लाइफ में ज़रूर रोशनी डालेगी। जब तक उनकी आत्मा, जितनी भी सोल्स में, उनकी आत्मा में ज़रूर रोशनी डाले, मतलब लाइट डालेगी, रोशनी डालेगी, उनकी लाइफ को चमकाना चाहेगी। तो यहाँ पे वेदर देयर बी शाइन और ग्लूम और कास्ट, मतलब ये ऐसे लोग हैं कि मतलब मरने के बाद भी लोग उनको याद करेंगे। दे ऑलवेज बी विथ अस एज वी डाई, जैसे हम किसको याद करते हैं, जो बहुत ही ग्रेट पीपल होते हैं, लीडर्स होते हैं, नेशनल लीडर रहते, सोल्जर्स रहते हैं, हमारे हीरोज़ रहते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किए रहते हैं, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे लोग को हम उनके मरने के बाद भी हमें याद करते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए। ऐसे हमारे जो बहुत भी नेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किए, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते क्योंकि उनका नाम आज भी रोशन है। तो यहाँ पे जो जॉन कीट्स है, उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी। उन्होंने इमेजिनरी तरीके से एक नेचुरल ब्यूटी की थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो नेचुरल से रिलेटेड है, उनकी तारीफ बताई है कि हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों का रहना काफ़ी ज़रूरी है। सो लेट्स रीड दिस पोएम वन मोर टाइम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर pass into the nothingness, but still we will keep above quiet for us and asleep, full of sweet dream, health and quiet breathing. Therefore, every narrow we are breathing, flowery band to bind us to the earth, spiral despondence of the human dear, of noble natures of the gloomy days, of the unhealthy or ear darkens way, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty move away the pall. From our dark spirits, such the sun, moon, trees old and young, sprouting shady moon. For a simple sheep, such a daffodil with the green world they live in. Clear rills, that's for the themselves a cooling convert make. Against the hot season, the midst forest break. Rich with the sprinkling of fair marks rose blossom, such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tale that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us or to us from the heavens brink. Now do we merely feel this essence for one short hour, no one as the trees, the whisper round temple becomes soon, as the temple self, so does the moon. The passion for sea glories infinite haunt us till they become cheering light unto our soul, bound to us so fast that they where there be shine or gloom eurocast. They always must be with us or we die. तो यहाँ पे जॉन किट्स ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। तो आई होप ये पोएम आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अच्छी पसंद आ गई होगी। थैंक यू। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।